हे गाइस वेलकम बैक। आज की वीडियो में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे डिसेंट्रलैंड माना का। ये किस तरह का कॉइन है, किस तरह से वर्क करता है, कितना फ्यूचर पोटेंशियल इसमें, टोकोनॉमिक्स को, फीचर्स को थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। ये अपनी टॉप 15 कॉइन की लिस्ट में यानी मेटावर्स की कैटेगरी में हमने डिसेंट्रलैंड माना को ही चुना है। आज की जब वीडियो आप डिटेल में देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमने इसको ही क्यों चुना है कंपेयर टू एनी अदर मेटावर्स। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। एक चीज क्विकली मेंशन कर दे रहा हूँ, कुछ टाइम पहले इंडिया में काफी ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी डिसेंट्रलैंड माना को लेके, मेटावर्स को लेके, एनएफटीज को लेके। उसके रिगार्डिंग मैंने एक फॉलो वीडियो क्रिएट की थी। आई एम क्वाइट श्योर लगा आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि उससे आपके जो कंसेप्ट है और भी ज्यादा ब्रशअप होंगे और आपको पता चलेगा कैसे मेटावर्स, एनएफटी और वेब 3.0 इंटरकनेक्टेड है। आप इनको सेपरेट नहीं देख सकते, एक दूसरे पे इनकी डिपेंडेंसी है। आप मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेम्स को भी मतलब अलग अलग कंसिडर नहीं कर सकते। वो एक्चुअली जो प्ले टू अर्न गेम्स हैं वो मेटावर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। इसीलिए आप जितने मेटावर्स प्रोजेक्ट देखते हो उनमें इस तरह की एक्टिविटी यानी इस तरह के फीचर्स जरूर देखोगे, जैसे प्ले टू अर्न गेम्स, एनएफटी मार्केट प्लेस का होना या एनएफटीज का बाइंग सेलिंग जो होती है, क्योंकि उसमें जो डिजिटल ओनरशिप होती है वो एनएफटी से रिप्रेजेंट की जाती है। इसलिए ये वीडियो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो अभी, क्या मेटावर्स सिर्फ हाइप है, इस पर आप इस वीडियो को जरूर देखना। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वीडियो पूरी देखने के बाद इसको जरूर देख लेना ताकि आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाए मेटावर्स के रिगार्डिंग। ना कम टू द पॉइंट, अगर बेसिक कंडीशन देखोगे मेटावर्स की, एट द टाइम ऑफ द वीडियो जब हमने बनाई थी टॉप 15 कॉइन की, उस टाइम पे इसका प्राइस था $0.7। तो उस टाइम पे उसी प्राइस पे रिकमेंड किया था आपको बाय करने के लिए। एज कंपेयर टू दैट प्राइस अभी और भी ज्यादा डाउन चला गया। कीप अकुमुलेटिंग इट, क्योंकि टोकोनॉमिक्स वाइज और बाकी अगर फंडामेंटली देखो तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम डिटेल में एनालाइज करेंगे तो आपको वैसे भी क्लियर हो जाएगा। अभी करंट में देखो तो $0.4164 पे ट्रेड कर रहा है, एंड नाउ इट हैव मच मोर पोटेंशियल कंपेयर टू द टाइम जब टॉप 15 कॉइन की वीडियो मतलब आपको रिकमेंड की गई थी। अभी करंट मार्केट, इसकी जो मार्केट कैप देखोगे $772.1 मिलियन की मार्केट कैप है। इट इज गेटिंग वेरीड अप। एंड इसमें जो सर्कुलेटिंग सप्लाई देखो तो 1.86 बिलियन के भी करंट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है। टोटल सप्लाई 2.19 बिलियन है। जब इसका आईसीओ आया था 2017 में, उस टाइम पे इसकी 2.8 बिलियन सर्कुलेटिंग सप्लाई थी। और इसका जो मतलब इनिशियली फंड रेज किया था आईसीओ के थ्रू, इनिशियल कॉइन ऑफरिंग के थ्रू, वो लगभग $24 मिलियन के बराबर इन्होंने फंड रेज किया। तो इनके पास एनफ फंड था इसको डेवलप करने के लिए। ये एक ERC20 टोकन है, यानी इथीरियम की चेन पे बना हुआ टोकन। और इसमें अगर दूसरा टोकन की बात करोगे वो एक ERC721 टोकन है, यानी वो एनएफटी को रिप्रेजेंट करता है। जब भी आप 721 लास्ट में देखोगे किसी प्रोटोकॉल के, तो आप समझ जाओ ये एनएफटी रिप्रेजेंट करता है। एंड एनएफटी की जरूरत क्या है, क्योंकि इसमें जो लैंड है लगभग 90,000 से ज्यादा लैंड है, उनकी जो डिजिटल ओनरशिप है वो एनएफटी के थ्रू रिप्रेजेंट की जाती है। इसमें एक चीज डिसाइड की गई है, जैसे कि अगर आपके पास एक माना अवेलेबल है और उसका जब रैप वर्जन वहां पे अवेलेबल होगा आपके पास, तो आपको एक वोट करने का अधिकार होगा। लेकिन अगर आपके पास लैंड है तो आपको 1000 वोट करने का अधिकार है। तो लैंड ओनर्स के पास ज्यादा कंसंट्रेशन रहती है वोटिंग की, और ये डिसाइड करने की कि इसमें जो गवर्नेंस है वो किस तरह से हो, यानी इसमें जो फर्दर चेंजेस हो वो किस तरह से डिसाइड किए जाए। यानी प्रपोजल सबमिट होता है, बिकॉज देयर इज अ फुली फंक्शनल डाओ। इट इज पावर्ड बाय कम्युनिटी एंड ओन्ड बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी डिसाइड करती है क्या और किस तरीके से फर्दर डेवलपमेंट होना चाहिए। तो उसमें लैंड ओनर्स है, उनके पास ज्यादा पावर रहती है कंपेयर टू द सिर्फ जो माना होल्डर होते हैं उनके कंपैरिजन में। अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, आपके पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शन अवेलेबल है। सबसे इजी ऑप्शन आप इसको बाइनेंस पे बाय कर लो और वहीं पे होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देयर आर सो मेनी सेंट्रल एक्सचेंज, आपके जो भी मतलब सेंट्रल एक्सचेंज का नाम लोगे आपको माना वहां पे मिल जाएगा। मतलब टॉप 60 कॉइन में आता है, तो आपको इजीली सारे सेंट्रल एक्सचेंज पे देखने को ऑलरेडी मिल जाएगा। सर्टिक ऑडिट में इसको 94 स्कोर मिला है, विच इज एक्सीलेंट, एंड सिक्योरिटी वाइज देयर इज नो कंसर्न एट ऑल। अगर इसका व्हाइट पेपर आप डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें क्या इसके यूज केसेस है, किस तरह से डेवलप करेंगे, क्या फर्दर मतलब इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन, जो भी इसके मैकेनिज्म है वो सारी चीज डिटेल में डिफाइन की गई है। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज आर्किटेक्चर, किस तरीके से मतलब इसको आर्किटेक्ट किया गया है। 3 लेयर रखे हैं, कंसेंसस लेयर, लैंड कंटेंट लेयर एंड रियल टाइम लेयर। कंसेंसस लेयर का काम है जो ये ट्रैक करती है लैंड की ओनरशिप है और उससे जुड़ा हुआ कंटेंट है उसको। एंड लैंड कंटेंट लेयर वो जितने भी असेट्स हैं एक डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज करके उनको असेट्स को डाउनलोड करते हैं। रियल टाइम लेयर विल अलाउ यू, जो भी वर्ल्ड से यूजर्स उसमें कनेक्ट होंगे उनको इंटरेक्ट करना अलाउ करती है रियल टाइम लेयर। इस तरीके से फंक्शन करता है। नाउ दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड माना, एंड इसकी जो कुछ फीचर्स है उनमें जो इंपॉर्टेंट फीचर वो ये है। अगर आप इसको डाउनलोड कर लो, अगर आपके पास VR गियर है तो आप VR गियर पहन के तब इसमें इंटरेक्ट कर सकते हो, बट इट डजंट नेसेसरली रिक्वायर्ड टू वियर द मतलब VR गियर। अगर आपके पास स्पेशली डिजाइन गियर्स यानी जो टूल जो गैजेट्स है वो नहीं है, तो आप इसको ब्राउजर में भी एक्सप्लोर कर सकते हो, और जरूरी नहीं आप वॉलेट भी कनेक्ट करो, आप एज ए गेस्ट भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं आपको लाइव इस वीडियो में थोड़ा सा इंटरेक्ट करके इसके मेटावर्स में दिखाऊंगा।
इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जिनमें से एक है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस वगैरह वॉल्यूम देखोगे आप यहाँ पे इजीली सेग्रीगेट कर सकते हो, 30 डेज में कितनी आ रही है, 7 डेज में कितनी आ रही है, इस तरह से सेग्रीगेट करके देख सकते हो। जितनी भी एक्टिविटीज में होती है मार्केट प्लेस में, उसमें जो सेलर फीस पे करते हैं 2.5%, एंड ऑब्वियसली हर एक्टिविटी के लिए जो क्या है, इसमें आपको असेट्स बाई करने, वेरिएबल्स बाई करने, लैंड बाई करनी, आपको माना यूज करना पड़ता है, एंड उसका सर्टेन हिस्सा बर्न होता है। जैसे इस मार्केट प्लेस में जितनी वॉल्यूम आएगी उसका 2.5% हिस्सा जो मतलब सेलर फी पे करते हैं, दैट विल गेट बर्न, यानी उसमें उसके माना जो होंगे वो बर्न हो जाएंगे। सिमिलरली अगर आप लैंड बाई करते हो, लैंड बाई करने के लिए आपको जितने भी माना यूज करने पड़ेंगे वो सारे के सारे बर्न हो जाएंगे। इसी वजह से पास्ट में इसका अच्छा खासा पहले बर्न भी हुआ, जब लैंड का ऑक्शन हुआ था उसने अच्छा खासा बर्न ऑलरेडी किया है ना। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इसमें कलेक्शंस अवेलेबल हैं, सीन्स अवेलेबल हैं, लैंड एंड नेम्स अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आपने इसमें एक लैंड बाई की, एक प्लॉट बाई किया, आप उसका नाम कुछ और देना चाहिए। जैसे दिलेर मेहदी ने बाई किया और उसका नाम दिया बल्ले बल्ले लैंड, और उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया उसका, और अपना नाम और अपने तरीके से उसको मतलब डिजाइन कर लिया, अपना कस्टमाइज कर लिया। आप अपनी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। दे विल प्रोवाइड ऑल द टूल्स एंड असेट, एंड आपको बाई करने वो असेट्स, एंड अपने तरीके से अपने प्लॉट को इंप्रूव करना है। एंड एक होता है ना काइंड ऑफ लाइक शो ऑफ कल्चर, जहां पे आप चाहो तो अपने दूसरों के कंपेरिजन में अपने को और बेहतर, मतलब अपना जो डिजिटल लैंड है उसको और भी ज्यादा बेटर इंप्रूव कर सकते हो। दैट इज अप टू यू, यू कैन शो योर क्रिएटिविटी। सो यहाँ पे जाकर आप ये चीज एक्सप्लोर कर सकते हो। बिल्डर सेक्शन में जाके यू विल फाइंड ऑल द डिटेल्स ना। इसमें बहुत सारे जैसे रियल वर्ल्ड में आप देखते हो कि जैसे हर कोई हर जगह पे नहीं रहता है। जैसे मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वहां पे बहुत सारे कंसिडरेशन में लोग रह रहे हैं, तो इसी तरीके से इसमें अलग अलग सेक्शंस डिवाइडेड है। एंड मतलब कुछ सेक्शंस में ज्यादा प्लॉट्स है, कुछ में कम है, इस तरीके से, एंड अलग अलग थीम पे बेस्ड है। आप चाहो उनको एक्सप्लोर करोगे, यू विल हैव लॉट ऑफ फन इनसाइड द मेटावर्स। अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो आप ब्राउजर वाले वर्जन में जाके इवन एज ए गेस्ट जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ये काफी ज्यादा इवेंट ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। जैसे पिछले महीने में देखोगे तो इन्होंने मेटावर्स म्यूजिक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था। अभी करंट में देखो तो मेटावर्स फैशन वीक चल रहा है, जैसे मायामी फैशन वीक है उसके बेस पे, एंड जो म्यूजिक फेस्टिवल रियल वर्ल्ड में होते ही हैं तो उसी के थीम पे इसमें मतलब ऑलरेडी उसी तरीके इवेंट ऑलरेडी हो रहे हैं। इसके लिए फंडिंग आती है डाउ से, और उसको हम थोड़ा सा भी डिटेल में देखेंगे कि उन्होंने पहले ही डिफाइन किया कि देयर इज अ सर्टेन पोर्शन ऑफ डाउ विल गो टू द ग्रांट का जो पोर्शन है वो जाएगा इवेंट ऑर्गेनाइज करने में। इट इज अ फुली फंक्शनल डाउ, डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ओन्ड बाय कम्युनिटी, गवर्न्ड बाय कम्युनिटी। कम्युनिटी डिसाइड करती है कि क्या फर्दर चेंजेस होने चाहिए, प्रपोजल सबमिट होते हैं, उन पर वोटिंग होती है, एंड वोटिंग में कंसल्टेशन क्या रहती है, लैंड ओनर्स के पास और माइनर ओनर्स के पास। दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उसमें जो मतलब रिलीज जो रेशियो वो वेरी करता है। मियामी जो इन्होंने मेटावर्स म्यूजिक फेस्टिवल उसके रिगार्डिंग पहले अनाउंसमेंट की थी। अभी करंट मेटावर्स फैशन वीक चल ही रहा है, इसको मैं आपको ट्विटर हैंडल पर दिखा दूंगा जिन्होंने रिसेंटली ट्वीट किया है। इन्होंने पहले ही मेंशन किया, अगर इनका जो टेक्निकल पेपर्स हैं डॉक में जाकर आप देखोगे तो जो कम्युनिटी है उसमें लाइक जो मतलब हाउ इट विल बी मतलब इंटरेक्टिंग विद दैट, लाइक कम्युनिटी एजुकेशन, आउटरीच एंड इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडरेशन, these will be the categories। एंड एक चीज और यहाँ पे इंटीग्रेट की है इन्होंने, यहाँ पे मतलब पॉलीगन को इंटीग्रेट किया। पॉलीगन को इंटीग्रेशन का मतलब मीन क्या है, तो जैसे इथेरियम के साथ कुछ प्रॉब्लम रहती है, दैट इज हाई गैस फीस एंड ज्यादा लोड ना ले पाने की कैपेसिटी, यानी लो टीपीएस। उस केस में इसी प्रॉब्लम को टैकल करते हैं लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन। ऑलरेडी मैटिक अगर आप देखो तो लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन में टॉप पे है, तो उन्होंने मैटिक का इंटीग्रेशन किया है और उसमें कुछ चीजें इन्होंने इंसेंटिवाइज की हैं। अगर आप पॉलीगन के नेटवर्क को यूज करके इसमें ट्रांजेक्शन करते हो, इसके मार्केट प्लेस में जो भी वेरिएबल्स बाई करते हो, असेट्स बाई करते हो, एनीथिंग, आपको वो ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री रहेगी और इट विल बी कवर्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड फाउंडेशन। फाउंडेशन कितनी कवर करेगी, लेकिन उन्होंने एक फ्री ट्रांजेक्शन की लिमिट रखी है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है। एक लिमिट है, मतलब ऐसा नहीं कि आप हमेशा फ्री ट्रांजेक्शन करते रहो, एक लिमिट है ताकि आप उसके लिए यूज टू हो जाओ पॉलीगन के लिए, एंड आप पॉलीगन को यूज करके और भी ज्यादा एडवांटेजेस हो जाएगा आपको ये वाला जो मतलब इसको यूज करना मेटावर्स को। अगर आप एक्सप्लोर ओपन करके देखोगे तो इसमें आपको दिख जाएगा। यहाँ पे पहले तो टोटल सप्लाई देख लो 2.19 बिलियन, जैसा उन्होंने मेंशन किया है उतनी ही है। इनिशियली आईसीओ में 2.8 बिलियन थी और जो बर्न हो गई मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसके रिगार्डिंग। टॉप वॉलेट में जाके देखोगे तो उसके पास 10.49% सप्लाई है एंड इट इज एक्टिवली ट्रेडिंग, बट देयर इज नो टैग अवेलेबल कि ये पर्सन से जुड़ा हुआ है या फिर किसी अदर कैटेगरी से। सोलाना का एक्सप्लोरर पे अगर आप देखोगे तो उन्होंने 1,59,740 टोकन की क्रॉस चेन लिक्विडिटी प्रोवाइड की है। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिलियन के कंपेरिजन में 1,59,000 ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। सो अगर किसी के पास 30% 40% सप्लाई भी हो टॉप होल्डर के पास, नॉट टू वरी अबाउट इट। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने ट्वीट करके, यानी कुछ घंटे पहले, जो मेटावर्स फैशन वीक के बारे में इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अब ये होगा इसमें, एंड टाइमिंग बता दिया कि दिसंबर 12 to 4 PM EST। इस मैंने जाकर आप वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो।
एंड इससे पहले म्यूजिक फेस्टिवल, एंड देयर सो मेनी अदर फेस्टिवल आल्सो दैट आर हैपनिंग एंड विल हैपन। ये इस तरह से दिखता है, जैसे मैंने एक सेक्शन में एंटर करके आपको दिखा रहा हूँ मेटावर्स के में। आपको एक पर्सन है जिसके पास जैसे विंग्स है, उसके पास इस तरह के वेरिएबल है, तो वो उड़ भी रहा है उसमें, आप देख सकते हो, जो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। जिसमें ये पर्सन है, यानी जो इसके पीछे खड़ा है, वो मेरा अवतार है। मैं आपको थोड़ा सा इसको मूव करा के दिखाता हूँ। ये मेरा अवतार है जो इसमें मूव कर रहा है। आई कैन इजीली मूव समवेयर एंड डू एक्टिविटी वट एवर आई वांट टू डू, एंड व्हेन आई प्रेस द स्पेस, ये जंप भी करेगा इसमें, और मैं इस तरह की एक्टिविटी मतलब जैसे हम कंट्रोल कर सकता हूँ अपने अवतार को, और इसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इट इज क्वाइट फन। आप चाहो तो ब्राउजर में जाके एज ए गेस्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हो, ऐसा नहीं है। तो ये एक एडवांटेज इसके लिए रहेगा फ्यूचर के लिए। अगर पास्ट 12 मंथ में देखोगे तो 1.6% सप्लाई में इन्फ्लेशन हुआ है, विच इज वेरी मॉडरेट, एंड आगे चल के इस पे डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि जितना ज्यादा यूज होगा उतना ही ज्यादा ये बर्न होगा। अगर टोकनोमिक्स का मतलब इनिशियल अलॉटमेंट देखोगे तो आप देखो कम्युनिटी एंड पार्टनर के पास 20% सप्लाई रखी, टीम एंड अर्ली कंट्रीब्यूटर्स के पास 20%, क्राउड सेल में उन्होंने 40% सप्लाई दी है, एंड डिसेंटर एंड फाउंडेशन के पास 20% सप्लाई है। इनिशियली जब इसका आईसीयू हुआ था तो उन्होंने एक मतलब डिटेल में ये मतलब पोस्ट अवेलेबल कराई थी, जहाँ बताया गया था कि इसका जो इन्फ्लेशन होगा वो किस तरीके से रखा जाएगा, और उस इन्फ्लेशन में यानी आप देख सकते हैं माना का इन्फ्लेशन रेट पर ईयर, तो इनिशियली 8%, फिर घटता जाएगा हर साल, फिर 7.41%, 2017 में इसका इश्यू हुआ था 6.9%, 6.45%, 6.06%, बट लेटर ऑन इट हैज बीन डिसेबल्ड, एंड ये इन्फ्लेशन हटा देगा, एंड अब ये मतलब इट इज नो मोर इन द पिक्चर। Now it will be decided by the governance itself के what to do with the tokens। अभी इसका मतलब ये मतलब एक्शन में नहीं है ना। ये माना बंद भी होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर माना board.versal.app पे जाके देखो तो लाइव आपको ये स्टेटस दिखा देगा। फॉर एग्जांपल अभी जैसे टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है, टोटल सप्लाई देखो 2.19 बिलियन, उसके कंपेरिजन में 62.47% अभी सर्कुलेशन में है, एंड उसके अलावा अगर कितना बंद हुआ है तो 612.5 मिलियन माना टोकन अभी तक बर्न हो चुके हैं, एंड इट विल कंटिन्यू टू बर्न, बिकॉज जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी उतना ही ज्यादा ये बर्न होगा। तो अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसके प्राइस प्रेडिक्शन पार्ट को, और मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि वेरिएबल क्या है। अगर इसको आप पहले देखोगे पिछले बुल रन में इसने लगभग $10 बिलियन की मार्केट कैप पहले अचीव की है, एंड उसके बाद अभी टोकनोमिक्स पार्ट में अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आगे चल के कुछ ही टाइम बाद आप देखोगे इस पे मतलब अभी तो मॉडरेट इन्फ्लेशन है, वो डिफ्लेशनरी प्रेशर आ जाएगा, फिर भी हम 1.86 बिलियन ही इसकी सप्लाई मान के चलेंगे, बेशक घटेगी और वो हमारे लिए और ज्यादा एडवांटेजेस रहेगी। वेरिएबल नंबर बर्न आगे चल के जो अगला बुल रन होगा मेटावर्स और प्ले टू अर्न गेम्स के लिए बहुत ज्यादा ये इस तरह के प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेंगे, एंड ये ऑलरेडी काफी ज्यादा एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है। देयर सो मेनी आउटलेट्स ओपन इन द डिसेंट्रल माना, आपको पता होगा हर बड़े कंपनी चाहे वो मतलब बड़े एक्सचेंज हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबने अपना आउटलेट डिसेंट्रल माना में ओपन करके रखे, एंड दैट यू ऑलरेडी नो। तो मतलब क्योंकि बड़े लेवल पे इसकी ऑलरेडी पार्टनरशिप है, एंड मेटावर्स आगे चल के बहुत ज्यादा प्रॉस्पर करेगा। वेरिएबल नंबर 1। वेरिएबल नंबर 2 रहेगा कि सप्लाई में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे डिफरेंशियल प्रेशर आ जाएगा, तो ऐसा नहीं कि हैवी इन्फ्लेशन आ जाए जिसकी वजह से वैल्यू डाइल्यूशन हो जाए, वो नहीं होगा, प्राइस में डाइल्यूशन नहीं होगा। तो ये दूसरा फैक्टर रहेगा। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर रहेगा, बिकॉज हर कोई जो गैजेट्स है उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे प्रोजेक्ट जो ब्राउजर के थ्रू इंटीग्रेशन अलाउ करते हैं, एक्सप्लोरेशन अलाउ करते हैं, वो प्रोजेक्ट के उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू द प्रोजेक्ट जो सिर्फ स्पेशल गैजेट्स के थ्रू ही एक्सेस किए जा सकते हैं, जिनके मेटावर्स एक्सप्लोर करने के लिए आपको स्पेशल गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी। ये तीसरा फैक्टर रहेगा, एंड इसकी वजह से हमने इसको ऑलरेडी चूज किया है ना। इसके लिए अगले बुल रन तक $50 बिलियन की मार्केट का अचीव करना फिजिबल है, विच इज रफली 60x फ्रॉम हियर। जब हमने पिछली वीडियो बनाई थी उस टाइम पे अप टू 40x रिटर्न देने का कैपेसिटी थी। रीजन उस टाइम $0.7 पे ट्रेड कर रहा था, अभी और भी उससे डाउन आ गया है, तो इसका मतलब पोटेंशियल और भी हो गया अभी ज्यादा। सो कीप अकोमुलेटिंग इट इन SIP मैनर, और जब अगला बुल रन तक आ गया तो इतना आराम से जाएगा, और आप उसका जो इसकी जो रिटर्न देने की कैपेसिटी यानी 60x तक का बेनिफिट यू कैन रीप आउट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।